सेना ने हमेशा कट्टर इस्लाम का इस्तेमाल किया है अपनी आवाम को बरगलाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने इन उलेमाओं और मुल्लाओं की मदद की और उनसे सपोर्ट हासिल किया। पाकिस्तान के लोगों को अब धीरे धीरे अक्ल आ गई है, इनके भेजे में कुछ घुसने लगा है और ये अब धीरे धीरे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी पर और चाहते हैं कि एक सच्चा लोकतंत्र बहाल किया जाए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इस वक्त सख्त पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और खुले आम इन्होंने एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एक माहौल बना दिया है और सीधे रूप से अब ये पाकिस्तानी सेना को चुनौती देने लगे हैं। ऐसे में ये जो सोशल मीडिया का हथियार है वो पाकिस्तानी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाला है आने वाले समय में। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की आवाम को बचपन से ये शिक्षा दी जाती है कि उनका घोर विरोधी इंडिया है, उनका दुश्मन इंडिया है और इन बच्चों को जो कि भविष्य में यहाँ की सत्ता संभालेंगे, यहाँ की पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये सारी बातें आप सबको भी अब मालूम चल चुकी है। इस्लामाबाद का जो इस्लाम है, जो कि इन कट्टरपंथी उलेमाओं और ये जो यहाँ के ISI और पाकिस्तानी सेना जो है इनके अंडर से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहाँ की जो सत्ता है वो परिवर्तन की लहर पर जा रही है, जिसकी आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ अमेरिका और वेस्ट जो है वो इनको खींच रहा है, इनकी टांग खींच रहा है, तो वहीं सिर्फ इनका एक आयरन ब्रदर जिसे ये कहते हैं, मानते आए हैं, ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं चाइना को, जो हथियार प्रोवाइड करा रहा है, वो इनके साथ खड़ा हो रखा है। लेकिन परवेज मुशर्रफ के बाद जैसे ही उनका विघटन हुआ, परवेज मुशर्रफ ने जिस तरीके से यहाँ की जो राजनीति थी उसमें अपना प्रभुत्व जमा के रखा हुआ था, उसके शासन के खत्म होने के बाद पाकिस्तान में एक परिवर्तन की लहर आ चुकी है और यही नतीजा है कि वहां पर धीरे धीरे एक लोकतंत्र की जो लहर है, जो एक सच्चा लोकतंत्र है, उसकी पहल शुरू हो गई है और जिसकी शुरुआत जो की है वो की है PDM ने, यानी कि पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स ने। इन्होंने अपना पहला फेज जो है वो पूरा किया, लेकिन काफ़ी संघर्ष इन्हें झेलना पड़ा क्योंकि PDM चाहता है कि यहाँ जो आवाम है उन लोगों को पता चल सके कि सच्चा लोकतंत्र क्या है और वो अपनी वोट की अहमियत को जान सके। और 25 जुलाई 2018 को जो चुनाव पाकिस्तान में हुए उसमें धांधली का आरोप लगाया गया सीधे तौर पर जो इनके वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा है उसके ऊपर, क्योंकि कमर जावेद बाजवा नहीं चाहता था, किसी भी तरीके से वो नहीं चाहता था कि नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो दोबारा इलेक्ट होकर आए, इसलिए उसने यहाँ पर दलाली की और एक तरह से इमरान खान को यहाँ का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि अब उसके बाद लोगों का क्या सिनेरियो रहा, उन्हें लगा कि यार हमारे वोट की तो कोई कीमत ही नहीं है, हमारा वोट तो बिल्कुल खराब हो गया और हमें ठगा गया है। नवाज शरीफ का हर अच्छे काम के ऊपर क्रेडिट वो खुद ले रहे हैं और सबसे जो सा बुरा काम है जो महंगाई जरूरत से किस पे क्रेडिट लिए? हर चीज के ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ, जिस तरह पहले शहबाज शरीफ की थी तो उन्होंने लैपटॉप्स का भी किया था, यूथ के लिए और भी काफ़ी चेंजेस की थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। पहले से ज़्यादा ही महंगाई, इलेक्ट्रिसिटी है या पेट्रोल है या कुछ भी है। एक ईंट भी नहीं लगाई। एक साल में कोई बता दे कि यहाँ पे आप सब हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम, कोई सड़क का काम, कोई किसी किस्म का आज तक अभी तक कोई भी नहीं किया। यानी कि साफ तौर पर पाकिस्तान की आवाम आज भी कहती है कि हमें ठगा गया है, जिसकी वजह से इन्होंने आज इमरान खान जो सेना ने वहां पर इलेक्ट किया हुआ है, जो उनका मोहरा है, उनका आप भी समझ सकते हैं कि सब कुछ है, तो उस बेसिस पर इमरान खान की सरकार को वहां पे चुना गया। पाकिस्तान के लोगों को अब धीरे धीरे अक्ल आ गई है, इनके भेजे में कुछ घुसने लगा है और ये अब धीरे धीरे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी पर और चाहते हैं कि एक सच्चा लोकतंत्र बहाल किया जाए पाकिस्तान के अंदर। और एक बात और खास है कि सेना के कंट्रोल से ये पूरी तरीके से सत्ता को हटाना चाहते हैं कि यानी कि सेना के कंट्रोल में यहां पर सत्ता ना आए। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इस वक्त सख्त पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और खुले आम इन्होंने एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एक माहौल बना दिया है और सीधे रूप से अब ये पाकिस्तानी सेना को चुनौती देने लगे हैं। PDM ने यहां पर जो मूवमेंट चला रखा है उससे जनता काफी अट्रैक्ट हो रही है, काफी जलसों में यहां पर भीड़ देखी जाती है जब PDM अपनी रैलियां आयोजित करता है और इस पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि पाकिस्तानी सेना और ISI की जो एजेंट्स हैं उनकी पूरी नजर रखी रहती है, जो कि जनरल बाजवा के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है। PDM को जो सपोर्ट मिल रहा है वो वहां की जो मुस्लिम लीग है नवाज शरीफ उसकी तरफ से और उसकी जो बेटी है मरियम शरीफ, उसका पूरा समर्थन PDM के पास है और PDM यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान में
जिन लोगों को अगवा किया गया या जिन लोगों को अननेसेसरी वहां से आप ये समझ सकते हैं कि किडनैपिंग उनकी की गई, उन सब के घरों में जाकर इन्होंने वहां पे उनसे मुलाकात करी और ये आश्वासन दिलाया कि पीडीएम आप लोगों के साथ है और साथ ही पाकिस्तानी सेना के खिलाफ यहां पर भी एक विद्रोह की जो चिंगारी है उसको भड़का दिया है। पाकिस्तान में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना खुले रूप से दलाली करती है सत्ता के लिए और यही वजह है कि मुशर्रफ के शासनकाल के दौरान एक जो शब्द निकल के आया है उसका नाम है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, जिसके तहत करीबन 5000 लोगों को जो कि खास करके बलूचिस्तान के थे और वहां से संबंध रखते थे उन्हें गायब करवा दिया गया। उनका कुछ पता नहीं है, उनके परिवार वालों को भी नहीं पता कि वो कहां चले गए हैं, ना ही कोई यहां पर रिपोर्ट दर्ज की जाती है, ना ही वहां पर उस पर कोई एक्शन लिया जाता है। तो 5000 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और खास तौर पर यह प्रायोजित आतंकवाद जो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई है वो बलूचों, सिंधी, शिया और इसके अलावा जो वहां पर रहने वाले मुजाहिर्स हैं, हजीरास है और अहमदिया और पश्तून, इनके खिलाफ इन्होंने एक प्रायोजित आतंकवाद चला रखा है ताकि इन लोगों को चैन से न बैठने दिया जाए, क्योंकि ये लोग हमेशा से पाकिस्तानी सेना का विरोध करते हुए आए हैं। पाकिस्तान का दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है वो है पंजाब और पंजाब को ही आप पाकिस्तान समझ सकते हैं और पाकिस्तान को आप पंजाब समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम का 50% जो पॉपुलेशन है वो पंजाब में रहती है। और यही नहीं, पंजाब की आर्थिक भूमिका पाकिस्तानी इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त है, करीबन 57% का ये योगदान देते हैं। इसके अलावा जो सिंध है वो 27% देता है और 3% जो है वो बलूचिस्तान इनकी इकोनॉमी में फ़ायदा पहुंचाता है, यानी कि अपनी भागीदारी निभाता है। पीडीएम यहाँ पर अकेली नहीं खड़ी, पीडीएम के साथ जो सब नेशनल पार्टीज़ हैं वो भी पीडीएम के साथ खड़ी हैं, जिनका पूरे पंजाब क्षेत्र में 80% से ज़्यादा का प्रतिनिधित्व है। तो ऐसे में पीडीएम को यहाँ पर एक मजबूती मिलती हुई दिख रही है और खास करके पंजाब के एरिया में पीडीएम एक मजबूत स्थिति में आ रही है, जो कि इमरान खान के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहसिन डावर, सरदार अख्तर जनमंगल और महमूद खान जैसे जो नेता रहे उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, क्योंकि वो बलूचिस्तान में बलूचों का समर्थन कर रहे थे और सेना के खिलाफ खड़े थे। आज से पहले ऐसी एकता पाकिस्तान में कभी नहीं देखी गई, इन विपक्षी पार्टियों का एक होना। ये एक बहुत बड़ी, आप ये समझ सकते हैं कि चुनौती है पाकिस्तान के सत्ताधारी और जो आईएसआई के एजेंट्स और पाकिस्तानी सेना है। सेना ने हमेशा कट्टर इस्लाम का इस्तेमाल किया है अपनी आवाम को बरगलाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने इन उलेमाओं और मुल्लाओं की मदद की और उनसे सपोर्ट हासिल किया। लेकिन अब ये गठबंधन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये बेहद ज़रूरी भी है। वहाँ की आवाम को समझना बेहद ज़रूरी है कि इस तरीके के गठबंधन को अवॉइड किया जाए जो कि उनके खिलाफ और उनके अधिकारों के खिलाफ खड़ी रहती है। पाकिस्तानी सेना ने डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, कि इन मुल्ला और उलेमाओं का इस्तेमाल किया और इन मुल्ला और इन कट्टरपंथी जो ये इस्लामिक जो ये लोग हैं, इन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तानी सेना के द्वारा मार्शल लॉ, प्रॉक्सी रूल लगाया गया, उसका खुले तौर पर उसको लेजिटिमाइट किया, उसे खुले तौर पर लेजिटिमाइट किया, यानी कि उसको पूरी तरीके से वैध किया और वहाँ के लोगों को बोला गया कि ये जो मार्शल लॉ है और प्रॉक्सी रूल है वो बिल्कुल आपके साथ है और हम इसका खुले तौर पर समर्थन करते हैं। यानी कि पूरी तरीके से पाकिस्तानी आवाम को प्रेशर भी किया जा रहा है, उनके अधिकारों को भी छीना गया। इसके अलावा वहाँ खास तौर पर जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, दिखाने की कोशिश पाकिस्तान जो है हमेशा से ये करता है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसने काफ़ी लोगों का सपोर्ट किया है। लेकिन बलूचिस्तान की हालत आपने देख ली है, किस तरीके से 5000 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए, अभी तक कईयों की तो लाशें तक नहीं मिली है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही चीज़ में मेरा बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अयूब खान से लेकर परवेश मुशर्रफ तक की जो सत्ता, जिन्होंने पूरी पाकिस्तान की सत्ता को काबिज किया, जिन्होंने पूरी पाकिस्तानी सत्ता को अपने अंदर में लिया, वो पकड़ परवेश मुशर्रफ के खत्म होने के बाद, यानी कि उसकी सत्ता हाथ से जाने के बाद धीरे धीरे विघटन हो गई। और अब पाकिस्तान में इंटरनेट का युग आ चुका है, लोग अलर्ट हो चुके हैं, लोगों को मालूम है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमें क्या करना है। सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ वो खुले तौर पर बोलते हैं। और ऐसे में ये जो सोशल मीडिया का हथियार है वो पाकिस्तानी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाला है आने वाले समय में। और यहाँ पर इमरान खान जो कि एक प्यादा है आईएसआई का और पाकिस्तानी सेना और बाजवा का, उसको अब
धीरे धीरे सत्ता से बाहर निकाला जाएगा। और ये आने वाले समय में आप देखिएगा, ये होने वाला है। अब पाकिस्तान की आवाम को समझ आ चुका है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, किस तरीके से धोखा किया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।